क्या आपको हमेशा लगता है कि आप बाकी लोगों से अलग हैं? लोगों के बीच रहकर भी आपको अकेलापन महसूस होता है, बार बार धोखा, अचानक बदलाव और अंदर से एक रहस्यमय बेचैनी होती है। अगर आपको तो हो सकता है कि आपका जन्मांक 7 हो या आपका भाग्यांक 7 हो। और मैं आज आपको बताऊंगा कि क्यों नंबर 7 वाले लोग साधारण नहीं होते। अगर इनसे दोस्ती हो जाए तो कभी भी इनको जल्दी छोड़ना मत। और आज आप भी जानेंगे कि अगर आपका मूलांक अशुभ फल दे रहा है तब उसके लक्षण क्या होते हैं। तब अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज आप बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आष्टो भाग्यराज गुप्त और आज हम बात करेंगे जन्मांक 7 के बारे में, मूलांक 7 के बारे में। एक ऐसा नंबर जिसे रहस्य, आध्यात्म और गहरी बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। मूलांक 7 यानी कि आपका ड्राइवर नंबर, पाथ नंबर 7, जो कि बहुत ही लकी नंबर माना जाता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16, 25 यानी कि 7th, 16, 25th डेट को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। जन्मांक 7 पर केतु का प्रभाव माना जाता है। केतु व्यक्ति को संसार की भीड़ से अलग सोच देता है। ऐसे लोग बाहर से शांत लेकिन अंदर से बेहद गहरे होते हैं। ये हर चीज को सतह से नहीं, गहराई से समझते हैं। अंक 7 स्वयं में पूर्णता का घोतक है। इंद्रधनुषी सप्त रंगों की तरह ये जीवन के विभिन्न रूप व रंगों का बोध करा देता है। इस अंक से व्यक्ति की स्थिरता, सहनशीलता, वृद्धावस्था, मृत्यु, अमृत्व की स्थिति का आभास होता है। ये 7 वचनों अथवा प्रतिज्ञाओं का बोध कराता है। अंक 7 समझौता, साझेदारी, अनुकरण, तालमेल व कटुता को जन्म देता है। इसमें मनुष्य की पूर्णता, परिपक्वता और सिद्धांत, विकास, क्रम, संतुलन व विश्राम दृष्टि गोचर होते हैं। ये स्थान दूरी व समय अंतराल को भी दर्शाता है। नेपच्यून या केतु ग्रह को इसका प्रतिनिधित्व प्राप्त है। आप आंतरिक रूप से बहुत संगठित और नियमित होंगे, जिससे आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। आप आदर्शवादी, सांसारिक और एक निपुण योजनाकार भी हो सकते हैं। अगर आपका जन्म 7 को हुआ है या आपका मूलांक 7 है, आप शांति प्रिय होंगे और हर प्रकार के वातावरण के लिए अनुसार अपने आप को अपने अनुकूल ढालने में सक्षम होंगे, या आप उस वातावरण के अनुसार खुद ही ढल जाएंगे। आप बहुत ही, हम कह सकते हैं, मुक्त विचारों वाले हो सकते हैं। आप परोपकारी हो सकते हैं। आप अपने खुले हाथों से दान देने वाले हो सकते हैं। आपका व्यक्तित्व स्वतंत्रता के समर्थक होंगे। आप संपूर्ण जगत के कल्याण के बारे में सोचेंगे और उसके लिए योजनाएं बनाएंगे। आप एक उत्तम वक्ता भी हो सकते हैं और आप अपनी बात या तर्क के पक्ष में लोगों को मोड़ने में बहुत ही आपको दक्षता हो सकती है। आपके विरोधी भी आपकी बात का समर्थन करेंगे अगर आप थोड़ा सा बुद्धि से प्रयोग करेंगे। आपको प्रकृति से प्रेम होगा। आप यात्रा पर जाने के लिए बहुत ही उतावले रहेंगे। आपको यात्राएं करना बहुत अच्छा लगेगा, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, और उनसे आप ज्ञान, धन दोनों ही अर्जित करेंगे। यानी कि जब आप पहाड़ों पर घूमने जाएंगे तो कुछ आपकी बुद्धि में ऐसे विचार आएंगे जिनसे आपके धन लाभ हो सकते हैं। आप विदेश की यात्रा करेंगे। अपने बुद्धिमत्तापूर्ण विचारों के द्वारा आप विदेश में अपने व्यवहार और व्यापार दोनों में ही सफलता हासिल करेंगे। साथ ही में आप देखेंगे आप बहुत ही साहसी होंगे और खतरों से कभी नहीं डरेंगे। आप सभी के साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे और सबकी सहायता करेंगे। आप सभी के प्रति बहुत ही उदार होंगे। आप बच्चों के साथ बच्चे और युवाओं के साथ युवा और बुद्धिमान के साथ बुद्धिमान बन जाएंगे। ऐसी कला आपके अंदर होगी। आप जिसके साथ जुड़ेंगे उसके लिए लाभकारी और बहुत ही भाग्यशाली साबित होंगे। यदि किसी कारणवश आप उनसे अलग होते हैं और आपका संबंध उनसे टूटता है तो उस व्यक्ति को हानि का सामना करना पड़ सकता है। आपकी अभिव्यक्ति मौलिक होगी। आप अपने विचारों को अपने तरीकों से व्यक्त करेंगे और परंपराओं का अनुसरण नहीं करेंगे। अपने दार्शनिक दृष्टिकोण से आप अपनी एक पहचान कायम करेंगे। आप रहस्यमय आधारों पर एक अपने धर्म की स्थापना करेंगे जो आपके अपने विचारों की एक नवीन व्याख्या होगी। आपको गुण विज्ञान में रुचि होगी। आप अपने चारों ओर एक रहस्यमय वातावरण बनाकर रखेंगे। आप चीजों को आसानी से नहीं फेंकेंगे और उन बेकार चीजों का सर्वोत्तम प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर बहुत ही समझ होगी। आप निर्माण विषयों पर बहुत
बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। आप जीवन के वास्तविक वैज्ञानिक होंगे। आप कई विषयों पर विचार करेंगे और जो लोग आपके पास आएंगे आप उन्हें उचित परामर्श भी देंगे। आप एक सफल लेखक, कवि, चित्रकार भी बन सकते हैं और अपने विचारों को किसी के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। यदि आपका झुकाव आध्यात्म की तरफ है तो आप बहुत ही शीघ्र प्रगति कर सकते हैं और सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे। आपको जीवन के प्रथम अर्थ भाग में संघर्ष करना पड़ सकता है, परंतु आप बाद में हर प्रकार की उपलब्धि प्राप्त करेंगे। आपका वैवाहिक जीवन सफल होगा, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद अपनी 34 वर्ष की आयु के आसपास आप जीवन में बहुत ही प्रगति करेंगे और खुशियां प्राप्त करेंगे। यदि आपको उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा तो आप अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त कर लेंगे। नंबर 7 वाले लोग बहुत ही कम बोलते हुए देखे जाते हैं। ये ज़्यादा सोचते हैं और जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते। पहले ये उस व्यक्ति को आजमाते हैं, फिर दोस्ती करते हैं, लेकिन एक बार जब ये जुड़ जाते हैं तो दिल से जुड़ते हैं, फिर जल्दी उनको लेट गो नहीं करते। इनकी इंस्टीट्यूशन यानी कि छठी इंद्री बहुत ही तेज होती है। बिगेस्ट प्रॉब्लम्स, इनकी सबसे बड़ी समस्या होती है जो वो क्या होती है, ओवर थिंकिंग। इनको हमेशा ओवर थिंकिंग करने से बचना चाहिए। इमोशनल लोनलीनेस, यानी कि कई बार ये इतने इमोशनल हो जाते हैं, अगर कोई इनको 5 बार इनको सहयोग करे, सहायता करे, एक बार ना करे तब ये मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। बार बार लाइफ में सडन चेंजेस इनके आते हुए देखे गए हैं और इसी बात की वजह से कई बार लोग इन्हें समझ नहीं पाते। अगर कैरियर की बात करें तो नंबर 7 वालों के लिए बहुत ही सूटेबल कैरियर होते हैं ये एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, फिजियोलॉजी, हीलिंग्स, राइटिंग, आईटी के क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में और इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में, हम कह सकते हैं ऑकल्ट में भी बहुत अच्छा करते हुए देखे जाते हैं। इन क्षेत्रों में ये बहुत जल्दी सफलता हासिल कर सकते हैं। आईटी के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ते हुए देखे गए हैं। इनकी लव लाइफ की बात करें तो प्यार में नंबर 7 वाले लोग बेहद सच्चे होते हैं, लेकिन इन्हें अक्सर कार्मिक रिलेशनशिप मिलते हैं, यानी कि पिछले जन्म में इन्होंने कुछ ऐसा किया होता है जिसकी वजह से इनको ऐसे पार्टनर मिलते हैं जिनके साथ परपाटी बिठाना थोड़ा सा इनको मुश्किल हो जाता है। इनके जीवन में धोखा या इमोशनल पेन इन्हें अंदर से बदल देता है। स्पिरिचुअल ट्रुथ की बात करें इनकी तो असल में नंबर 7 वालों का जन्म सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता, ये बात इनको समझनी पड़ेगी। इनका जीवन सत्य की खोज के लिए होता है, डेप्थ में जाने के लिए होता है कि अगर ये चीज़ खराब हुई है तो आखिर क्यों हुई है, उसकी जड़ तक जाएं, तभी आप जीवन की परेशानियों से निकल पाएंगे। दर्द इनके लिए पनिशमेंट नहीं होता, एक अवेकिंगनेस होती है। अगर आपका जन्म 7 को हुआ है तो कमेंट में 7 जरूर लिखें और अपने मूलांक से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और सनातन रहस्यों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय महाकाल, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।